पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं। वर्तमान प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप कार्यों को करने पर जोर दिया जाता है। वहां पूरी सृष्टि प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, जिसका सम्मान करना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम, पदार्थ के नियम, सभी तत्वों और उनकी परमाणु संरचना को नियंत्रित करने वाले ऊर्जा के नियम, चाहे वह कुछ भी हो, विद्युत चुंबकत्व, बिना किसी समझौते के मिनट दर मिनट, घंटे घंटे, दिन ब दिन आदि के बिना हमेशा सक्रिय रहते हैं। न केवल कानून, बल्कि प्रकृति में हर चीज बिना किसी समझौते के अपने निर्दिष्ट कार्य करती है। जीव जंतु, जिनमें सृजित सभी चीजें शामिल हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रकृति के अनुरूप हैं। कारण प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। अक्सर हम पाते हैं कि मानव जाति प्रकृति से उपभोग कर रही है, इसकी स्थिरता और भावी पीढ़ियों के लिए निरंतरता की परवाह किए बिना। समय समय पर आवश्यकता का स्थान लालच लेता जा रहा है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया जाता है, पानी, स्वच्छ हवा, आग, रहने के लिए पृथ्वी, हमारे तारे सूर्य, हमारा जीवन सहित सभी निकायों की मेजबानी करने वाला अंतरिक्ष, हमारी भलाई के लिए सभी पौधे। प्रकृति में इन सभी की उपलब्धता समस्त सृष्टि के हित के लिए है। सनातन धर्म परंपरा में उन सभी को देवता के रूप में पहचाना जाता है, जो प्रायश्चित और प्रार्थना के योग्य हैं, और इन्हें साझा करने और उचित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रगति के नाम पर मनुष्य अपनी बुद्धि से भविष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम हो जाते हैं और भविष्य के लिए अलग से बचत करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह संसाधनों का संचय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के व्यवहार के परिणाम स्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है। संसाधनों के लिए प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना व्यक्ति का धर्म है। व्यक्ति को उपभोक्ता के बजाय समाज में योगदानकर्ता बने रहना चाहिए। उद्योगों के लिए वनों की कटाई की जांच की जानी चाहिए। सीएफसी उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए उचित धन प्रबंधन किया जाना चाहिए। संसाधनों को उचित रूप से साझा किया जाना चाहिए। जल संसाधनों का देवता है सूर्य, सभी जीवन का पालन करता है सूर्य, इत्यादि इत्यादि। सनातन धर्म उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का विस्तार करता है। इसके अलावा यह उनके प्रति सौहार्दपूर्ण रवैये पर भी जोर देता है। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं, जिसके द्वारा वह हम सभी को धर्म का जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं, जो